दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और इसी के साथ आज का जो भी सेशन है उसका शुरुआत करना चाहेंगे। जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं सर, सभी लोग ध्यान से देखना है और समझना है। बहुत सारे लोग को मेल के बारे में पता होगा, बहुत से लोग को ईमेल कैसे आते हैं, कैसे रिसीव करना है, कैसे सेंड सेंड करना है, ये चीज़ें नहीं आता है। तो आप देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से आज समझ में आ जाएगा सर कि कैसे मेल भेजना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लिखना क्या है, मैटर बना करके जो भेजना होता है वो भी आपको लिखना है सही से। जब तक आप सही से नहीं लिखेंगे तो जिनके पास भी आप भेजे हैं वो कैसे आपकी बातों को समझ पाएंगे। तो हर एक चीजें आपको सही से लिखना है सर, तब जा करके आपका मेल वहां पे जाएगा, रिसीव होगा और जो भी आपका वर्क है वो समझ पाएंगे और आपका सोल्यूशन मिल पाएगा सर। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। बहुत से लोग को मेल के बारे में पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है। और ये जो सेशन है सर आप सबों के लिए है, ताकि आप सही से देख पाए और समझ पाए। देखिए सर, सबसे पहले आप अपना मोबाइल खोलते हैं, इस तरीके से आप सबों का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मोबाइल खोलते हैं सर, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है, मेल का ए वाला होता है, जीमेल लिखा होता है, जो जीमेल का ऐप होता है सर। तो इसको खोलना होता है, तो इसको मैं खोल चुका हूँ। आपके पास जितना भी जीमेल ईमेल आता है कहीं से भी, आपको सारा इसी में दिखेगा। जैसा कि ये मेरा जीमेल है, ईमेल अकाउंट है, इसी में आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्च इन ईमेल, अगर कहीं से ईमेल आया है तो इसमें डायरेक्ट आप जा करके सर्च कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करके, जैसे ए वाला है, टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद आपको कहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप नीचे में सर्च का एक बटन होता है, उस पे क्लिक करेंगे तो जाल से रिलेटेड देखिए जितना भी मेल है आपके आपके ईमेल आईडी में, जितना भी मेल है सारा आ जाएगा। ये सारा देखिए जाल से रिलेटेड जो भी मेल है सब आपको एक साथ आ जाएगा, चाहे वो स्पैम फोल्डर में हो, चाहे इनबॉक्स में हो, या तो इम्पोर्टेंट मैसेज में हो, किसी भी फोल्डर में हो, सारा सिर्फ यहाँ पे जाइए। ऊपर आप देख चुके हैं, यहाँ पे जाइए सर्च इन मेल में, और वहां पे आप लिख दीजिए जालेफल, या यहाँ से आया तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जो भी जालेफल से रिलेटेड जहां पे भी मेल आपके आईडी में आया होगा, मेल आईडी में आया होगा, सीधे ऊपर आ जाएगा। फिर उस पे आप क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो थ्री लाइन दिख रहा है, ये मेनू का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करते हैं तो कौन कौन सा आपके ईमेल में फोल्डर होता है वो सारा फोल्डर आपको दिखेगा। सबसे पहले ऑल इनबॉक्सेस, मतलब ऑल में क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका आपका ईमेल आईडी पे मैसेज है वो सारा सामने आ जाएगा, राइट। और ऑल तो ऑटोमेटिक रहता है। उसके बाद आप इसमें इसमें जालेफल सीधा लिखे, जितना भी जालेफल से रिलेटेड मैसेज है सारा सामने आ जाएगा। आप रीड किए हैं फिर भी नहीं रीड किए हैं फिर भी सारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है सोशल प्रमोशन। उसके बाद सबसे ज्यादा मैसेज जो आपका आएगा इम्पोर्टेंट में आएगा। उसके बाद आपको स्पैम में आएगा। तो ये दो जगह ज्यादा चेक करना होता है, इम्पोर्टेंट में और स्पैम में जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर ऑल मेल में। अगर आपके पास मेल आया है कहीं से और आपको दिख नहीं रहा तो ये आप इम्पोर्टेंट में जाइए, ऑल मेल में जाइए, स्पैम में जाइए, और आपको सारा मेल दिखेगा। समझ गए। पहला चीज है कि मेल कैसे चेक किया जाता है। जैसे पहला ऊपर आया हुआ है एक मेल, और वो अनरीड है, जिसको जिसको मैं क्लिक किया तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा है, तीसरा है, जैसे ए वाला है, पेटीएम से रिचार्ज के रिगार्डिंग मेरे पास आया है, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या क्या मेल आया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से कहीं पे भी मेल आया उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक बार फिर से मैं इस ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। जो भी मेल आप भेजते हैं वो मेल आपका सेंट में दिखेगा कि किस तारीख को आप कहाँ मेल भेजे हैं। तो जैसे मैं सेंट पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं किस डेट में कहाँ पे मेल भेजा हूँ मैं, वो सारा मेल का रिकॉर्ड इसी में है। बहुत सारे मेल मैं भेजा हूँ। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ, ये जाला को ही भेजा हूँ जिसका है पैकेज की रिकॉर्डिंग। उसके बाद ये 13 जून को मैं भेजा था, 13 जून वाला में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने पूरा डिटेल लिख करके, और जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट था वो मैंने लिख करके भेजा था कंपनी को और नॉर्डिक को भी। तो नॉर्डिक के थ्रू मेरे पास रिप्लाई आ गया है, सामने यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जालर के थ्रू, जालर के थ्रू अभी तक रिप्लाई नहीं आया है।
तो इस तरीके से सेंट में आप जो भी मेल भेजते हैं सेंट में चेक करना होता है। अब मैं बताता हूँ, ये तो चेक करना सीख गए, और चेक करना सीख गए, और कौन सा मतलब बॉक्स में चेक कर सकते हैं, कौन सा इनबॉक्स में, कौन सा फोल्डर में आपको चेक करना है, वो भी समझ गए। और एक चीज़ और, फिर कोई भी फ़ोल्डर में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा ऊपर जाइए यहाँ पे और जाले सेल लिख दीजिए, जाले सेल से रिलेटेड जो भी होगा आ जाएगा। या तो किन्हीं प्रॉपर पर्सन के किसी प्रॉपर इंसान ने आपको मेल भेजा है, उनका नाम लिख दीजिए। जैसे किसी प्रेम ने मेल भेजा है तो प्रेम लिख दीजिए। अगर उनका मेल आपके पास आया होगा तो सामने दिख जाएगा। तो जिन्होंने भी मेल भेजा है उनका नाम लिख दीजिए, तो वो मेल आपको सामने दिख जाएगा, फिर उस पे आप क्लिक करके उसे आप पढ़ सकते हैं, समझ गए? अब कहीं मेल भेजना हो तो क्या करना है? मेल भेजने के लिए देखिए सर, यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, कंपोज लिखा है। कंपोज आप लोग फिर से देख लीजिए, ये वाला जो कंपोज का ऑप्शन है, इस कंपोज में क्लिक करना होता है। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो सामने फ्रॉम में सबसे पहले आपका ईमेल आईडी शो करता है, ठीक है? तो फ्रॉम में जो आपका ईमेल आईडी है उसको चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब आप इस ईमेल आईडी से किसी को आप मेल कर रहे हैं। टू में जैसे आप किसको मेल कर रहे हैं, मान लिया मैं सपोर्ट को जालाशल को मेल कर रहा हूँ, तो support@jalashal.com जो पूरा मेल आईडी है वो डालना है। मेरे में ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए आ जा रहा है, मैं फिर भी आपको लिख करके बता रहा हूँ। इस तरीके से लिखना है सर, support@jalashal.com। और अगर आपका मेल सही रहेगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टिक आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अगर मेल आपका गलत डालेगा ना तो ये नहीं आएगा, समझ गए? मेल अगर आपका सही रहेगा तो सामने शो कर देगा कि हाँ आपका मेल सही है, इससे ईमेल आईडी सही है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है, ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जिसके रिगार्डिंग आप मेल करना है। जैसे मुझे वाउचर के लिए मेल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपने पेमेंट कर दिया कंपनी को और आपको वाउचर चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज, आप अपने अनुसार जो जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। प्लीज सेंड माई वाउचर, आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं अबाउट पीवी वाउचर, मतलब पीवी वाउचर के लिए। आपको जो समझ में आए वो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, समझ गए? कि आप क्यों आप किस लिए कंपनी को मेल कर रहे हैं, सबसे पहले वो लिखना होता है, समझ गए? तो मैंने लिख दिया अबाउट पीवी वाउचर, आप पीवी वाउचर के रिगार्डिंग आप मेल कर रहे हैं। या तो फिर एडीबी पैकेज के लिए तो लिखेंगे आप अबाउट एडीबी स्पॉन्सरशिप पैक, आप जिसके लिए लिख रहे हैं। या तो फिर अबाउट एडिट माय नेम या ईमेल नेम और ईमेल, या जो भी आप जिसके संबंध में आप लिख रहे हैं वो चीजें आपको सब्जेक्ट में डालना है, समझ गए? या तो फिर ईहा रजिस्ट्रेशन तो लिख देंगे आप अबाउट ईहा रजिस्ट्रेशन, ईहा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए, समझ गए? लिखने के बाद ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी एक मैं डाल दिया हूँ, एडीबी पैक, एडीबी स्पॉन्सरशिप पैक, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद ये जो कंपोज मेल है इसमें अपना पूरा मैटर लिखना है, जो भी आपका मैटर है और आपका डिटेल है। जैसे सबसे पहले लिख देना है रेस्पेक्टेड सर, मतलब जो भी रीड करेंगे उनको मैं आदरणीय के साथ बोल रहा हूँ, रेस्पेक्टेड सर। फिर अपना पूरा मैटर लिखेंगे कि आई हैव पेड, मैंने पेड किया है यूरो 100, जो भी आपने पेड किया है सर। या फिर आईएनआर पेड किए हैं तो आईएनआर से रिगार्डिंग तो यहाँ पे मैसेज डालना नहीं होता है। यहाँ पे आप जो भी आईएनआर पेड किए हैं तो आईएनआर मान लिया आपने 1109 पेड किया है, तो 1109 रुपया ऐसे लिखेंगे, आई है पेड इतना टुडे। अगर आज के डेट में भेजें तो आज का ऐसे लिख देंगे टुडे, बट माई स्पॉन्सरशिप के लिए भेज रहे हैं तो कम से कम तो 5500 का पैकेज होता है, जो भी होता है उतना आप लिखेंगे सर। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, बट माई स्पॉन्सरशिप
इज नोट अपडेट, मतलब मैंने पेमेंट भेजा है लेकिन मेरा स्पॉन्सरशिप अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद लिखेंगे सो प्लीज चेक माई ऑल डिटेल, सो प्लीज चेक माई, ज्यादा ज्यादा वर्ड लिखना ही नहीं है, शॉर्ट शब्दों में सीधा सीधा लिख देना कि ताकि जो भी रीड करे उनको समझ में आ जाए। ज्यादा ज्यादा वर्ड लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी सोचना पड़ता है कि इतना क्या का पढ़े, समझ गए। सो प्लीज चेक, इतना ही में वो इंसान समझ जाएंगे जो पढ़ने वाला है। उसके बाद लिख के सो प्लीज चेक माई ऑल डिटेल्स एंड अपडेट अपडेट माई, जो भी एडीबी है तो एडीबी, आपका आपका पीबी वॉचर है तो पीबी वॉचर। उसके बाद माई ऑल डिटेल्स, माई पर्सनल डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स अटैच्ड, पेमेंट डिटेल आपको अटैच करना होगा। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे में अपना पूरा डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले नाम, आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद यूजर आईडी, यूजर नेम लिखने हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखने हैं। नेम, यूजर नेम, ईमेल ईमेल और ईमेल आईडी। उसके बाद अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने सेंड किया है। पहले आप यहाँ पे लिखिएगा पेमेंट मोड, मतलब आप INR में किए हैं या फिर क्रिप्टो में किए हैं या फिर आप जिस जिस भी तरीके से किए हैं वो आप पेमेंट मोड करके पहले डाल देना है। ठीक है, आप INR में किए हैं तो INR, अगर आप क्रिप्टो में किए हैं तो क्रिप्टो, क्रिप्टो में किए हैं तो क्रिप्टो, जो भी आप जिस तरीके से भी पेमेंट किए हैं पेमेंट मोड पहले आपको डाल देना है। उसके बाद डालना है सर, एक ही चीज डालना है, दो चीजें नहीं है। अगर INR में पेमेंट किए हैं तो INR डालना है सर, अगर आप क्रिप्टो किए हैं तो क्रिप्टो डालना है। उसके बाद आपको लिखना है अमाउंट, आपने कितना अमाउंट किया है। तो मान लिया आपने 5550 भेजा है या जो भी आप भेजे हैं वो अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आपको लिखना है पेमेंट डेट, पेमेंट डेट, आप किस डेट में पेमेंट किए हैं उस दिन उस डेट आपको डाल देना। जैसे मैं मान लिया 15 को पेमेंट किया हूँ आज का दिन, तो आज का डेट मैं डाल दिया, समझ गया सर। उसके बाद लिख देना है पैकेज, क्या लिखना है, पैकेज में मेरा एडीबी पैक है, एडीबी स्पॉन्सरशिप पैक। अगर आपका पीबी पैक है तो पीबी पैक लिखेंगे सर, जो भी है वो पैक आप लिखना, आप अपना लिखना है, समझ गए। उसके बाद पैकेज हो गया। उसके बाद कंट्री का नाम डालना है अपना। 1 सेकेंड, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद आप अपना कंट्री नेम डालेंगे सर, जैसे मैं कंट्री नेम डाल दिया इंडिया। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया कंपोज में हाँ बैक हो गया सर ऑटोमेटिक। जब बैक हो गया ऐसे, तो एक चीज और, अगर ऐसे हुआ तो सही हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके से बैक हो गया तो आपको यहाँ पे 3 लाइन मेनू पे जाना है। मेनू पे जाने के बाद आपको कहाँ पे चेक करना है, जो ऑटोमेटिक बैक हो गया, जो मैंने सारा का सारा टाइप किया था वो आपको ड्राफ्ट में मिलेगा। तो मैं ड्राफ्ट में देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर है सर उस पर क्लिक किया, तो देखिए जो मैंने टाइप किया था वो सारा यहाँ पे डिटेल है, मैं यही टाइप किया था। देखिए नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पेमेंट मोड, INR, क्रिप्टो जो भी डाले थे यहाँ पे है। उसके बाद इसको ऑटोमेटिक मेरा बैक हो गया था, तो ड्राफ्ट में मिलेगा। यहाँ पे जो ये पेंसिल का जो बटन है इस पे क्लिक कर देंगे तो सारा उसी तरीके से डिटेल आ गया जैसा मैं टाइप कर रहा था। ठीक है, उसके बाद सारा डिटेल फिल हो गया। उसके बाद फिल होने के बाद एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है इस तरीके से, जो भी उसको आप बोल सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अटैच फाइल का ऑप्शन आ, अटैच फाइल में जाते हैं सर, तो इस तरीके से आपका सारा फाइल आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका फाइल है, जो जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, मान लिया मेरा ए पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ए इस तरीके करना है, उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं मान लिया ऊपर वाला है, भेजना तो है नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसको सिलेक्ट कर दिए, उसको
करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप समझिएगा, या तो फिर आप यहाँ पे आपका जो फाइल है ड्राइव में है या फिर आपका गैलरी में है। अगर गैलरी में है तो आप गैलरी पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका पूरा गैलरी का जो भी फोटो है सर खुल जाएगा और उस फोटो को फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ से एक फाइल सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद इस पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही सर इस तरीके से आपका अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये चीजें अटैच हो गया, जो कि आप देख रहे हैं। जो भी मैंने फाइल अटैच किया, फाइल अटैच करने के बाद आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। ये जो ऑप्शन है एरो जैसा, ये सेंड का ऑप्शन है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे मैसेज वहां पहुंच जाएगा, समझ गए, जहां पे मैं भेज रहा हूँ। तो मुझे तो भेजना है नहीं क्योंकि मैं सही डिटेल डाला नहीं हूँ, तो भेज करके मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज आगे चला जाएगा जहाँ पे भी मैं भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक हो जा रहा हूँ। अब आप चेक कहाँ पे करेंगे, जो मैसेज आपने भेजा है वो चेक कहाँ पे करेंगे, बैक से आप यहीं पे आ जाएंगे होम पे, जहाँ पे आपका ईमेल का मेन पेज है। आप चेक करने के लिए फिर से यहाँ जाएंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेंट में, क्योंकि आपने भेजा है। सेंट में आपको ऊपर में ही यहीं पे आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे जो भी पूरा डिटेल है आपको दिख जाएगा, और कंपनी के थ्रू एक ऐसा टिकट आ जाएगा इस तरीके से आपके पास, योर रिक्वेस्ट हैड बीन सेंड करके आ जाएगा। तो समझिएगा मेरा मेल सपोर्ट को चला गया, समझ गए। तो इस तरीके से आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं सर, जहां पे भी आप भेजना चाहे किसी को भी मेल भेज सकते हैं। क्लियर। दूसरा चीज, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक मोबाइल में आप 4-5 ईमेल भी चला सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल में कितने मेल चल रहे हैं। तो पहला मेल ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। मेरे मोबाइल फोन में 5-5 मेल चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में दो मेल, 4 मेल, जो भी चाहे आप रन कर सकते हैं, समझ गए। तो उसको निकालेंगे कैसे, उसको देखेंगे कैसे, तो देखिएगा। उसके लिए आपको इसी सिंपल ये वाला बटन पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैं इस पे टच करूंगा तो ये वाला मेल खुल जाएगा, इस पे टच करूंगा तो ये वाला मेल खुल जाएगा, जिस पे टच करूंगा वो वाला मेल खुल जाएगा। मैं इस पे टच कर रहा हूँ, नहीं मैं इस पे टच कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे टच किया तो देखिए ये वाला मेल खुल गया, मेरा याहू का जो था वो खुल गया, समझ गए। तो इस तरीके से जो वाला मेल पे आप टच करेंगे, इस बटन पे क्लिक करके वो वाला मेल आपका खुल जाएगा। और अगर आप अपना मोबाइल में दूसरा मेल आईडी डालना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना मेल आईडी बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ ऐड अनदर अकाउंट, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका गूगल में है कि याहू में है, तो मान लिया आपका गूगल में है तो गूगल पे क्लिक करेंगे। अगर याहू में आपने जीमेल आईडी बनाया है तो याहू में क्लिक करेंगे। तो मैं याहू में क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आप जो भी नया ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आते जाएगा, और नया ईमेल जो भी आपका जो न्यू ईमेल है वो इसमें आपका अटैच हो जाएगा। और एक साथ 2 ईमेल, 4 ईमेल, जितना चाहे उतना ईमेल आईडी आप इसमें रन कर सकते हैं। तो ये था सर, ईमेल कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कहीं से मेल आया तो कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, और कैसे मेल आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको पूरा चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर हो पाया होगा। ईमेल से रिगार्डिंग जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था मैंने 100% बताने का कोशिश किया सर। इसके अलावा भी अगर ईमेल से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जो चीजें मेरे से छूट गया होगा वो चीजें मैं फिर क्लियर कर दूंगा।